शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और हम शोहदा को कैसे भूल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आगाशो इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 सितंबर डिफेंस डे, और इस दिन हम शोहदा को याद ना करें ये हो ही नहीं सकता। इसी वाले से आज हमारे साथ मौजूद है एक शहीद की वालदा, मेजर जहांज़ेब शहीद की वालदा। तो मेजर जहांज़ेब शहीद की जो कहानी है उनकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कैसी हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे याद किया, बैठी हैं आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, थैंक यू आपका। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और हम शोहदा को कैसे भूल सकते हैं कि इस मिट्टी में उनका लहू शामिल है। तो क्या कहानी है मेजर जहांज़ेब साहब की। उस टाइम मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। ये 2014 की बात है, मतलब है 2013-14 को बहुत शदीद पाकिस्तान के ऊपर अंदर दहशत गर्दी थी, मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे, जगह जगह धमाके होते थे। मेरा बेटा अफ्रीका से वापस आया था तो 1 साल लगा के, तो आते ही बस उसकी यूनिट की पोस्टिंग कोहाट पे हो गई। तो कोहाट में भी देखें, मर्दान, कोहाट और दर आदम खेल के हालात बहुत ख़राब थे, बहुत ज़्यादा शादतें हो रही थी। फिर APS का मसला आ गया था कि उस पर हमला करना है। ये फिर गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल में थी, कहीं APS पे कोई हमला ना हो जाए, कहीं भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं कि पेशावर में हो, मुल्तान में, कहीं भी हो सकता था। तो वो उन लोगों को जिंदा पकड़ना था, असल मेन उसका मकसद ये था कि इसको जिंदा पकड़ के लिया और इन दहशत गर्दों ने क्या क्या करना है, जिसको टास्क दे गया। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था दर आदम खेल में। तो और ये जो ना जैतून का एक बाग है दर आदम खेल के पहाड़ों के अंदर, तो वहाँ ये छुपे रहते थे और खुद कश जैकेटें बनाते थे। वहाँ पे फिर ये जो है ना, इनको पकड़ने के लिए भेजा गया। इसने अपने आप को वॉलंटियर किया था, क्योंकि तो पहले भी वाकया हो चुका था। पूरी यूनिट जो है ना वो उन्होंने गले काट के मार दिए थे, वो इतने जालिम थे उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे छुपना बड़ा मुश्किल होता है। आम फौजी तो सिंपल जा रहा होता है ना, तो ये लोग तो पहाड़ों में छुपे होते हैं, कहाँ कहाँ से निकल आते हैं। तो बहुत मुश्किल और बहुत डेंजरस ऑपरेशन था। तो फिर इसको जब बताया गया तो इसने कहा मैं हाजिर हूँ, आप मुझे बता दें, मैं जाता हूँ। तो फिर इसको भेजा गया कि मैंने जिंदा अपने लोगों को पकड़ना है और पकड़ के लेके आना है। और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, उधर हवाई भी था, जमीन से भी था, सारा था, और इनको पकड़ना था, मारना नहीं था। वरना मेरा बेटा तो निशानेबाज था, वो कहीं किसी को भी मार दे, गोली मार दे, मार सकता था। जिंदा पकड़ना था, उनसे इंफॉर्मेशन लेनी थी मजीद कि भाई इस मुल्क में और कौन कौन लोग हैं, कैसे मुल्क के हालात और बेहतर का मार रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं। पहला मेन मकसद इनका APS के बच्चों को पकड़ना था। तब वो हुआ भी था तब, लेकिन उस टाइम मेरा बेटा शहीद हो चुका था। उसने बंदे पकड़े थे जिंदा, वो पकड़ लिए थे। इनके जो पहले मास्टरमाइंड थे दुबई से आते थे, कहाँ से आते थे पता नहीं, खुद का जैकेटें बनाते थे। वहीं पे फिर ये लड़ता हुआ उन्होंने आना, शाम को था, वो दोपहर को गए। फिर उससे मुझसे बात की कि अभी मैं इस तरह में अब सख्त ऑपरेशन में हूँ, सख्त मुश्किल में हूँ, दुआ करें हमारे लिए। तो हम यहाँ जो आप बता रही हैं ये लास्ट कन्वर्सेशन थी आपके बेटे के साथ जी, कि हमने बस सख्त मुश्किल में हम जा रहे हैं। तो उसको है ना कि उसके भाई ने कहा कि चल चलते हैं इधर शिकार यहाँ पे खेलने के। उसने कहा तुम लोगों को नहीं पता, मैं तो इतना शेर मारने आया हूँ, बहुत मैं शेर हूँ। मैं यहाँ पे ये गीदड़ जो फिर रहे ना, मैं इनको मारने आया हूँ, ये मैं बहुत बड़े शिकार पे आया हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं बात कर सकता। अचानक ही वो लोग आए, ये भागा, उनके पीछे किसी इनके फॉर्मेशन थे जो इनके भी होते हैं, उनके भी। उन्होंने कहा जी वो बंदे तो पहुंच गए, जो शाम को आना था अभी पहुंचे हुए। वो बंदा बैठा हुआ था, मेरा बेटे ने बस उतारी चादर पहनी हुई थी, पैसे गन थी थी पर वो उठाई उसने, साथ उसके रनर था। तो उसने कहा कि सर अभी ना जाए, आगे बहुत डेंजरस खतरा है, आप रुक जाए। तो उसने उसको भी ये हमें उसी ने बताया, लड़के ने, कि इस तरह सर ने मुझे धक्का दिया, मैं गिर गया। उसने कहा तुम ठहरो, मैं जा रहा हूँ, मैं इनको पकड़ के आता हूँ। बस उनके पीछे गया उनको मारने के लिए। फिर मेरे बेटे उनके 5-6 बंदे मरे, इसलिए एक था, ये इसकी एक की शहादत हुई। 7 गोलियां लगी इसको सीने पे, लगे, ये रुका नहीं। ये अंदर एक शॉप सी थी। जो हमारे फौजी हैं, जो मेजर जहांज़ेब हैं, उन्होंने पीठ पर गोलियां नहीं खाई, बल्कि जो है उन्होंने सीने पर 7 गोलियां खाई। टांग पे लगी, उसको जख्मी था, और पेट पे इधर उधर लगी। उसने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी, लेकिन साइडों पे उसको लगी, इधर लगी, बाजू पे जो जो जगह खाली थी 7 गोलियां लगी। खाता हुआ अंदर गया, रुक नहीं गया, रुक जाता तो शायद
वो अंदर से बैठे होते, लेकिन ये उनके पीछे शॉप पे चला गया। शॉप अंदर से बंद थी, वहाँ अंधेरा था, वहाँ छुपे कोई और बंदे बैठे हुए। ये अंदर जो ही गया ना, उनके पीछे उसको जाके एक बंदे को गोली मारी टांग पे, उसकी टांग पे गोली लगी और उसका गिरेबान पकड़ा कि अब तू बता, तू जहाँ जेब से बच के कहाँ जाएगा। उसने पकड़ा उसे गिरेबान, दूसरा बंदा बैठा था, उसने माथे पे गोली मार दी। जब माथे पे गोली लगी उसके, तो वो वहीं रुक गया, खड़ा हो गया, गिरा नहीं, वहीं रुक गया। जब गोली की आवाज़ बाहर पहुंची तो फिर आर्मी वाले लोग आए, उन्होंने कहा जी हमने नाजेब को देखा, वो दीवार के साथ खड़े हुए थे, वो गिरे हुए नहीं थे। तो उनको जाके हमने सीधा किया, फिर उनको उठाया। 2-4 बंदे और भी मरे हुए थे। जो असल बंदा था वो उसकी गन भी ले गया, गन लेके अफगानिस्तान के म्यूजियम में रखी, और उसने बताया कि हमने रखी कि इतना बहादुर और शेर फौजी हमने आज तक नहीं देखा। ये हमारे म्यूजियम में पड़ी हुई है गन, ये हम लोगों को दिखाते हैं कि ये हम शेर उनका मार के आए हैं। तो बस फिर हमें पता चला उसकी शहादत, कैसे उसकी शहादत हुई थी, इत्तला आई थी बस। ये देखें, ये वो शहीद की माँ है। कितने हौसले, और क्या मैं बयान नहीं कर सकती जिस तरह आज उन्होंने हमें अपने ही शहीद बेटे की जो है वो कहानी सुनाई। हम शोधा को तो सलाम करते हैं, लेकिन आज इन जैसी माँ को भी हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए। और दुश्मन कभी ये ना समझे कि अगर हम चंद फौजी शहीद कर कर उनको शहादत का मर्तबा देते हैं तो ये ना समझा जाए कि हमारी जो मुल्क है, कौम है, उसको वो कमजोर कर देंगे। बल्कि जो हमारे शोधा हैं, हमारी जो गुलिस्तान है, वो एक किस्म के हमारे मुल्क के, तो उनकी शहादत हमारे लिए कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत बन जाती है। और आज के दिन हम इसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी को मना रहे हैं कि शोधा पर सलाम है, शोधा को खराज तहसीन है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा, हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, उसकी आंखें इसी तरह से नोच ली जाएंगी। और साथ ही साथ मैं भारत को भी आज के दिन अगर मैंने उनको पैगाम न दिया तो किसको पैगाम दिया। तो भाई पंगे ना लिया करें, क्योंकि आप फिल्मों की हद तक ही जो है वो कामयाब होते हैं, वरना रियलिटी में कभी आपका कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, कभी आपका अभिनंदन फंटेस्टिक टी पी कर जाता है, कभी आपका राफेल गिराया जाता है, तो कभी S-400 तबाह कर दिया जाता है। तो मेरे साथ एक शहीद की वालदा मौजूद थी, उनके हौसले को सलाम है जिस तरह उन्होंने आज अपने ही शहीद बेटे की हमें कहानी सुनाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।